मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और यह भी कहा कि आस्था को कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने की तैयारी कराई थी। और इस बयान के बाद सवाल उठने लगे। हमारे साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी जुड़ चुके हैं। बृजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुना? जी हाँ। लेकिन बृजलाल जी, जिस 2003 के मामले का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया मंच से, बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था जिसकी चर्चा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी बीएसपी गवर्नमेंट गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय 26 अक्टूबर से 24 नवंबर 2003 तक रमजान था और उस दौरान रोजा इफ्तार का दौर चल रहा था। मुलायम सिंह जी कांग्रेस से शर्त तुष्टीकरण के माहिर लोग थे और हद तो तब हो गई जब ये तय किया गया पॉलिटिकल लेवल पर कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने उस पर नमाज पढ़ी जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। उस समय मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था और हमारे एसएसपी थे राजू सब्बरवाल और हमारे ही सर्विस के हमसे 2 साल सीनियर 75 बैच के आईजी जॉन साहब थे, जिनके अंदर में फैजाबाद आज का अयोध्या भी आता था। उन्होंने दबाव डाला कि वहां पर रोजा इफ्तार होगा हनुमानगढ़ी के सामने। राजू सब्बरवाल हमारे एसएसपी ने मना कर दिया। जब मना कर दिया आईजी साहब गुस्सा हो गए, लेकिन जब नहीं होना तो नहीं हुआ। तब महंत जो थे उनके घर में रोजा इफ्तार की बात तय हुई। अब जब तय हुई तो उसके बाद जो जानकारी मालूम हुई इंटेलिजेंस से कि महंत जी का घर हनुमानगढ़ी से लगा हुआ है और उनकी थी 3 सीढ़ियां चढ़ करके उनके घर में जाते हैं, तो ये हुआ उन सीढ़ियों पर भी, स्टेप पर भी चटाई बिछा दिया जाए, फिर सड़क पूरा घेर करके जिससे हनुमानगढ़ी का जो वो है मंदिर है उससे सट करके नमाज हो। लेकिन जैसे उस सीढ़ियों पर चटाई बिछाना शुरू हो गया, पुलिस ने हटा दिया, तो महंत जी के घर के अंदर रोजा इफ्तार हुआ था, नमाज पढ़ी गई थी और वहाँ कुछ मूर्तियाँ थीं, वहाँ पर जूते चप्पल रखे गए थे। कहा जाता है वो मूर्तियाँ भी अपमानित हुई। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी जो समय ये हुआ, लेकिन उसको नहीं होने दिया गया। लेकिन महंत जी के घर में हुआ रोजा इफ्तार और नमाज। अच्छा, मतलब एसएसपी के कहने पर वहां पर रोका गया, उन्होंने आपत्ति जताई तब रोका गया, वरना मंदिर की जो शुरुआती 3 सीढ़ियां हैं वहां तक चटाई बिछाने का कार्यक्रम हो गया था नमाज पढ़वाने का, ये कहना चाह रहे हैं? वहां पर भी और उसके बाद सड़क पर जो हनुमानगढ़ी के दीवालों से लगा हुआ वहां पर हुआ था। तो इस तरह से उसको, बल्कि एक सीनियर अफसर ने कहा था, नाम तो लेना उचित नहीं है, कि तुम्हारी जगह मैं होता तो हनुमानगढ़ी के अंदर न रोजा इफ्तार करवाता। तो उस समय कहा गया था कभी किसी मस्जिद में, जामा मस्जिद में कभी होली मिलन हुआ, होली खेली गई, जन्माष्टमी त्योहार हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, तो एक तरफ तो आप कहें ये क्या करेंगे और एक तरफ वो नहीं हो सकता। तो उस जमाने में तो डीएम एसपी तक अपने घरों में समाजवादी की सरकार में, कांग्रेस सरकार में रोजा इफ्तार किया करते थे, डीआईजी कमिश्नर्स करते थे। तो वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। लेकिन मैंने 19 मई को इसी वर्ष जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था सड़कों पर नमाज नहीं होगी, तो मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें इस पूरे प्रकरण का जिक्र किया है और उसमें मैंने योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया था कि आपने सड़क पर नमाज करना प्रतिबंधित किया है, जो बिल्कुल सही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में से मैंने ये 2003 की घटना का जिक्र किया, मुझे क्योंकि मैं खुद उस समय प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था और मैं अपने एसएसपी राजू सब्बरवाल के लगातार टच में था, और जिसके कारण हनुमानगढ़ी के सामने रोजा इफ्तार और नमाज नहीं हो पाया। अच्छा बृजलाल जी, आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का जिक्र किया जो घटनाक्रम 2003 का आप बता रहे हैं, लेकिन यह कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति पूर्व की सरकारों ने की है। अब चूंकि आप कानून व्यवस्था संभाल चुके हैं उस वक्त उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ उदाहरण आपके सामने अगर ऐसे आए हों जहां पर ऊपर से कहा गया हो आपको कि इसमें आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनको ऐसा करने दो, जहां तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई दी हो।
वो मैंने, जहां तक मेरी बात थी, मैंने नहीं होने दिया। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने दिया। मैं भी तमाम जिलों में एसएसपी रहा, डीआईजी रहा, डीआईजी रेंज रहा, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि अपने घर में रोजा इफ्तार अपने रेजिडेंस में कराया जाए। लेकिन दबाव बनाया जाता था ऊपर से? डीएम एसएसपी समाजवादी सरकार जी, कोई दबाव ऊपर से बनाया जाता था? ऊपर से कोई कॉल फोन आते थे? वो दबाव मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका एक सबसे उदाहरण है, माननीय मुलायम सिंह जी मुझे 1989 में ले गए थे एसएसपी इटावा, और मैंने माननीय शिवपाल जी पर 9 अप्रैल 90 को मुकदमा कायम किया था। सैफई के प्रधान दर्शन सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। कभी आप सुने होंगे मुख्यमंत्री के सगे भाई को उसी जिले का एसएसपी मुकदमा कायम कर दे, उसका बड़ा खामियाजा मैंने भुगता है। मुझे उस समय डिपार्टमेंटल फर्जी बनाकर बर्खास्त करने का प्रयास किया गया, और क्या अखिलेश यादव जी ने तो 19 मई 2013 को मेरे खिलाफ बाराबंकी में हत्या का मुकदमा कायम कराया था। जब मैं डीजीपी से हटा दिया गया था और मैं डीजी सिविल डिफेंस था, तब भी मैं जो कानून का शपथ लेकर संविधान का मैंने सेवा शुरू की, पौने 38 वर्ष सेवा किया है, तो मैंने कभी दबाव वो मानता है जो कमजोर होता है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बांदा में भी कहा है कि बहुत से लोगों को मंदिरों से दिक्कत हो रही है, ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान में सारा पैसा लगाते थे, तो ये आप सही मानते हैं? ये सही बोला? सही उन्होंने कहा जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल उन्होंने डंके चोट पर किया, और कब्रिस्तान की बाउंड्री में पता चला सरकारी जमीनें घेर करके बाउंड्री बना दी गई। यही तो परिणाम है, आज बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। सरकारी जमीनों पर मदरसे बन गए, मस्जिद बन गई। ये वही जमाना है तुष्टीकरण की नीति का। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हम सबकी बात करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की बात नहीं मानते हैं, और वही करते हैं जो कानूनन सही है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। शुक्रिया ब्रजलाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक से बातचीत के लिए।